हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेस सेशन। लास्ट दो सेशन में हमने फाइनाइट ऑटोमेटा के कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे थे एंड डीएफए के कुछ कंसेप्ट भी देखे थे। अभी हम इस लेक्चर में डीएफए के कुछ प्रॉब्लम्स स्टार्ट करेंगे जो कि मॉड्यूल वाइज D4 हमने करके ऑलरेडी रखे हैं। तो इसके ऊपर से अपन को क्लैरिफाई होगा कि कौन सी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, कैसे टेक्निक रहेगी। तो आप सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने एक गिवन क्वेश्चन दिया है, कंस्ट्रक्ट डी एफ ए विच एक्सेप्ट द स्ट्रिंग ऑफ ऑल और ए कॉमा बी वी स्टार्ट्स विथ। जो स्टार्ट्स विथ वाला जो प्रॉब्लम है इसके ऊपर से अपन ने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है। द फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट दैट द डी एफ ए कंस्ट्रक्ट करना है अपने को जो कि ए से स्टार्ट होगा, जो जिसका स्टार्टिंग किससे ए से स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम पहले लैंग्वेज डिफाइन करके लेंगे। तो अपन यहाँ पे लैंग्वेज डिफाइन करके लिए, 1 सेकंड आई विल शो यू। Here we can creating a language that defines the number of starting with a. The first and smallest string is a, and second one is double A, and third one is triple A. Next one is a comma b because we want only string start with a. Otherwise, now next element we can take whatever on given input. So it is starts with a, and next one is aab. The smallest string is a. The minimum length of smallest string बोले तो जो सबसे छोटी वाली स्ट्रिंग होती है उसकी जो लेंथ है उसको हम पहले डिफाइन करके लेंगे, जो कि अपनी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग 1 है, ए है, तो उसके ऊपर से उसकी लेंथ हो जाएगी 1। एंड अपने को अभी डीएफए क्रिएट करने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो कि हमें रिक्वायर है, जो कि एक डीएफए में कम से कम कितने स्टेट्स रहेंगे। अभी डीएफए कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको कितने स्टेट्स की ज़रूरत है ये अपन को पहले फाइंड करना है। जो स्टार्ट्स विथ वाला प्रॉब्लम है उसके अंदर डीएफए में डीएफए क्रिएट करते समय एक डेडलॉक ऑकर हो जाएगा। तो उसके लिए अपने पास टोटल नंबर ऑफ स्टेट का फॉर्मूला है इन डीएफए, दैट इज़ नंबर ऑफ स्टेट्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग प्लस 1। मिनिमम लेंथ यहाँ पे कितनी है अपनी, एक ही इज़ 1, एंड उसके अंदर अपने को एक 1 प्लस ऐड कर देना है। एंड डेडलॉक ऑकर होने के कारण अपने को यहाँ पे फिर से और एक 1 प्लस करना होगा। दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कितने स्टेट्स थे, रिक्वायर 2 थे, एंड डेडलॉक ऑकर होने के कारण यहाँ पे 3 स्टेट्स बन गए। तो इस एग्जांपल में डीएफए क्रिएट करते समय अपने को टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने, 3 चाहिए इस एग्जांपल में, जो कि स्टार्ट्स विथ ए होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम डीएफए कंस्ट्रक्ट करना चालू कर देंगे। यहाँ पे फर्स्ट स्टेट है क्यू नॉट, इसको अपन ए इनपुट दे दिया तो ये क्यू1 के ऊपर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अगर मान लो कि स्ट्रिंग ए से ना स्टार्ट हो गई, बी से हो गई, तो बी से अगर स्टार्ट हो गई तो अपने को वो स्टेट डेड स्टेट पे चला जाएगा, क्योंकि अपने को स्ट्रिंग ऐसी एक्सेप्टेड है जो कि स्टार्ट्स विथ ओनली ए है। तो इसीलिए अगर बी से हो गया तो ये डेड स्टेट के ऊपर जाएगा। एंड ए के बाद कुछ भी आने दो, इसीलिए हम यहाँ पे अभी एक सेल्फ लुक लगा देंगे बी कॉमा ए। दैट मीन्स अगर स्टार्ट में ए आ गया तो उसके बाद कुछ भी आने दो, अपने को सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट है, क्योंकि अगर बी आ गया तो वो डेड स्टेट के ऊपर जाएगा। तो इसी तरह ये डीएफए कंस्ट्रक्ट हो गया। अगर स्टार्ट विद बी हो गया उसके बाद कुछ भी आने दो, अपने को स्ट्रिंग एक्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि अपने को सिर्फ स्टार्ट्स विथ ए वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट है, इसीलिए हमने ए बी की सारी स्ट्रिंग अपन ने डेड स्टेट के ऊपर डाल दी। तो ये डीएफए रिप्रेजेंट 5 टपल से करता है, दैट इज क्यू सिग्मा डेल्टा विच इज नोन एज ट्रांजिशन फंक्शन, एंड अगेन क्यू नॉट एंड एफ। Q it is a set of all
set of all state which are included in a DFA, that is q0, q1 and q2. Sigma is equal to a comma b, and here you can see the delta is equal to transition function, which is denoted by the following transition table. Here we can create a DFA. On that DFA we can make a transition table like this. First of all I will explain you the first example. Q1 स्टेट से अगर अपन ए इनपुट दिया, ऑन Q1 स्टेट वी आर गिविंग ए इनपुट, it transforms to the Q1 state. And next, when Q1 state gives when we gives अगर हमने Q0 स्टेट को अगर B इनपुट दिया तो Q2 स्टेट के ऊपर मूव करेगा, क्योंकि वो डेड स्टेट है, उसके ऊपर जाने के बाद उसका कुछ मतलब भी नहीं. अपने को खाली सिर्फ ए स्ट्रिंग वाले एक्सेप्टेड है. अगर Q0 पे ए गया तो ए इनपुट दिया तो Q1 पे मूव हो जाएगा. Q1 को अगर ए इनपुट दिया तो वो सिर्फ Q1 पे मूव करेगा, क्योंकि अपने को खाली अगर एक बार ए से स्टार्ट हो गया तो वो कितने बार बाद में ए आने दो, बी आने दो, अपने को उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा अपने DFA के ऊपर. तो इसलिए ऐसे अपन देखिए ट्रांजिशन फंक्शन के ऊपर ट्रांजिशन टेबल बना सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है अपना स्टार्ट्स विथ ए बी. स्टार्ट्स विथ ए बी दैट मीन्स ए आना चाहिए स्टार्टिंग में और उसके बाद सेकंड एलिमेंट बी आना चाहिए. तो अपन यहाँ पे Q0 के ऊपर से स्टार्ट किया. फर्स्ट ऑफ ऑल Q0 को ए इनपुट दिया, ए Q2 स्टेट पे गया, एंड लेटर हमें ए के बाद डायरेक्टली बी ही चाहिए, तो ये बी देने के बाद यहाँ पे Q2 स्टेट पे चला गया. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कुछ DFA तैयार करने के पहले अपन अपने को स्टेप कितने चाहिए, स्टेट कितने चाहिए डिफाइन करेंगे. यहाँ पे मिनिमम लेंथ कौन सी आएगी, यहाँ पे अपन ने देखो एक आधी लैंग्वेज फॉर्म कर दी. मेरे पास अभी ये भी नहीं है, चलो ऐसे हैंड राइटिंग गंदी आ रही इसीलिए मैं आपको बोल के ही समझा देता. अगर ए से स्टार्ट हो रही है तो स्टार्टिंग में ए आएगा, तो ऐसे बी से अगर स्टार्ट हो रही है तो स्टार्ट में ए बी आएगा. नेक्स्ट उसके बाद ए बी ए बी बी ए बी कुछ भी आने दो, स्टार्टिंग में बस हमें ए बी चाहिए. तो मिनिमम लेंथ क्या है स्ट्रिंग की, ए बी यानी 2 है. तो 2 के अंदर अगर अपन ने 1 प्लस कर दिया तो 3 हो जाएगा. एंड यहाँ पे डेड स्टेट स्टार्ट विथ वाले एग्जांपल में डेड स्टेट ऑकर होती है, इसीलिए हमने और एक प्लस ऐड कर दिया. तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो जाएंगे, 4. अभी अपने को DFA ऐसा कंस्ट्रक्ट करना है ए बी के लिए जो कि नंबर ऑफ स्टेट्स 4 होनी चाहिए, बस इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए और इसके कम भी नहीं होनी चाहिए. तो अभी अपन ने Q0 को ए इनपुट दिया तो Q1 पे मूव हो जाएगा, एंड Q1 पे बी इनपुट दिया तो एक Q2 पे चला जाएगा. अभी अपने को स्टार्ट्स विथ ए बी चाहिए. अगर स्टार्ट्स में अगर ए बी की जगह बी आ गया तो बी आ गया तो स्ट्रिंग अपने को एक्सेप्टेड ही नहीं, इसीलिए वो Q0 से बी दिया इनपुट तो Q3 यानी कि डेड स्टेट के ऊपर जाएगी. एंड अगेन ए अपने को स्ट्रिंग चाहिए ए बी से स्टार्ट होने वाली. स्टार्टिंग में समझो ए आ गया, लेकिन उसके बाद बी आने की जगह फिर से ए आ गया, तो भी स्ट्रिंग अपने को एक्सेप्टेड नहीं होगी, इसीलिए वो भी स्ट्रिंग कहाँ पे जाएगी, डेड स्टेट पे. बोले तो Q0 से ए दिया तो Q1 पे आ गया, यहाँ तक अपने को एक्सेप्ट है, ये चलेगा. लेकिन अपने को बाद में बी चाहिए, लेकिन वो ए ही आ गया, तो ये फिर से डेड स्टेट में ही जाएगा, जो कि Q3 स्टेट है अपने. यहाँ तक अगर आपको समझा तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इफ़ बी कम्स फर्स्ट एंड इफ़ ए कम्स फर्स्ट. बोले तो अगर बी पहले आ गया तो डेड स्टेट के ऊपर जाएगा, एंड ए के बाद फिर से अगर ए आ गया तो ये भी डेड स्टेट को जाएगा, क्योंकि अपने को ए के बाद डायरेक्टली बी चाहिए. एंड ये फाइनल स्टेट को और डेड स्टेट को अपन ने सेल्फ लूप लगा दिया ए बी से, क्योंकि एक बार ही डेड स्टेट आने के बाद कुछ भी आने तो फिर अपने को एक्सेप्टेड ही नहीं, तो उसके सारे एलिमेंट डेड स्टेट में ही जाएंगे. एंड एक बार फाइनल स्टेट रीच हो गई तो उसके बाद कुछ भी आने तो वो सारे सिंबल फाइनल स्टेट में ही जाएंगे. अब इसका DFA रिप्रेजेंटेड बाय 5 टपल्स, जो कि अपने को मालूम है. Q0 दे दिया,
Q1 क्यू नॉट बोले तो इनिशियल स्टेट, Q बोले तो नंबर ऑफ स्टेट कितने, यहाँ पे टोटल 5 स्टेट थे, Q1 Q2 Q3 और Q नॉट। इनपुट सिंबल कितने थे, 2 थे, A कॉमा B। ट्रांजिशन टेबल अपन अभी इस ग्राफ के ऊपर से ट्रांजिशन टेबल बना सकते हैं, तो मैं बना के भी दिखाता हूँ अपने को। यहाँ पे इनपुट सिंबल कितने हैं, A कॉमा B। अभी यहाँ पे मुझे लिखने को दिक्कत है, इसीलिए मैं अभी यहाँ पे Q नहीं लिखते बैठूँगा, सिर्फ नंबर लिखूँगा, आप समझ लो। ये Q0 स्टेट, Q1 स्टेट, Q2 स्टेट और Q3 स्टेट। Q0 पे A सिंबल दिया तो कहाँ पे जा रहा है, Q1 पे, बोले तो ये Q0 से A इनपुट दिया तो Q1 पे आया। एंड Q0 से B इनपुट दिया तो ये कहाँ पे जा रहा है, Q3 को जा रहा है, जो कि डेड स्टेट है अपने। Q0 से अगर A सिंबल दिया तो ये भी डेड स्टेट को जा रहा है, क्योंकि अपने को स्टार्ट विथ A भी चाहिए, नॉट A। एंड Q1 को अगर B इनपुट दिया तो ये Q2 को जा रहा है, बोले तो अपनी जो फाइनल स्टेट है। Q2 पे अभी कुछ भी आने दो, ये Q2 पे ही रहेगा, क्योंकि एक बार फाइनल स्टेट रीच हो गई तो सारे एलिमेंट फाइनल स्टेट में रहेंगे। एंड Q3 अपनी डेड स्टेट है, तो एक बार जो डेड स्टेट में एंटर हो गया तो सारे सिंबल वो सारे डेड स्टेट में जाएंगे। अभी इसकी आगे आप Q ज्वाइन कर लो, ऐसा अपना ये ट्रांजिशन टेबल रहेगा इस एग्ज़ाम के लिए। चलो यहाँ पे अभी हम रुकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, कुछ समझा तो लाइक करें, अगर कुछ डाउट रहे तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।